Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। How are you all? We're fine. What about you? Sir, and how are you? I am good, alhamdulillah. Okay, first tell me, have you watched the video I have shared? Thumbs up if yes, thumbs up. Okay, Huran Tayyiba watched. आप में से जिसने वॉच किया है, thumbs up. Okay, let's get started. We are going to start our today's lesson, which is about write about your dream home. आज आपने सीखना है how to write about your dream home. ड्रीम होम का मतलब जो आप सोचते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, उस घर के बारे में आपने आज लिखना सीखना है. यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अबाउट योर ड्रीम हाउस. ओके, आर यू रेडी? Yes. Thumbs up. Don't unmute. Just thumbs up if yes. Okay, perfect. We are going to start now. Look. ये आपके पास सैंपल पैसेजेस दिए गए हैं, सैंपल दिए गए हैं कि अपने ड्रीम हाउस के बारे में कैसे लिखना है, कैसे बताना है. क्योंकि जब आप लिखना सीख लोगे, when you will be able to write about your dream house, then you will present about your dream house. Okay, तो आप लिखना भी सीखोगे और आप प्रेजेंट करना, स्पीक करना भी सीखोगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हमारे पास दो सैंपल्स हैं. वी आर गोइंग टू रीड इट फर्स्ट. आई विल रीड इट, ओके, फॉर यू, so that you can understand. Look, my dream home is a traditional home house in the country. It has a big garden with lots of flowers. There's a fireplace and a sofa in the living room. It's very cozy and beautiful. Give me a few seconds. Okay, the pronunciation of this word is cozy, not cozy. Cozy, okay? मतलब cozy mean जो comfortable हो, right? And वहां आपको अच्छा महसूस हो रहा. This is the first part, okay? Now the second part, look. My dream home is a modern apartment in a busy city. It has a balcony. There are white walls and there's interesting furniture. It's a very comfortable home. Okay? यहाँ अच्छा, ये जो बता रहा है ना, इसका नाम है मैथ्यू. ही इज 7. He's a boy and he is 7. 7-year boy है जिसका नाम मैथ्यू है. ये अपने ड्रीम हाउस के बारे में बता रहा है कि मेरा ड्रीम हाउस क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ कि मेरा ड्रीम हाउस कैसा हो, कैसा हो. और ये जो ड्रीम हाउस बता रही है, दिस इज गर्ल कैमिला, शी इज 7. 7-year old गर्ल है, वो बता रही है, राइट? ये बता रहा है कि माई ड्रीम होम इज अ ट्रेडिशनल हाउस इन द कंट्री. यहां कंट्री से मुराद मुल्क नहीं है. कंट्री को मुल्क हम लेते हैं ना, इसका यहां कंट्री से मुराद कंट्री साइड है,
मतलब कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, गांव वाला एरिया, देहाती एरिया। ओके। वो बता रहा है कि मेरा ड्रीम हाउस जो है वो एक ट्रेडिशनल का मतलब एक बड़ा रिवायती हाउस, जो पुराने स्टाइल के होते हैं, बड़े घर गांव के अंदर, कंफर्टेबल होते हैं, बड़े होते हैं, गार्डन, ट्रीज, पार्क, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे ये दिख रहा है आपको। तो इट हैज अ बिग गार्डन, वो कह रही है कि उसके अंदर गार्डन हो विद लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स भी हों। देयर इज अ फायर प्लेस, ये देखें, सर्दियों के मौसम में आग जला के बैठने के लिए फायर प्लेस। सो देयर इज अ फायर प्लेस इन द सोफा, फायर प्लेस है हो उसके अंदर, एंड सोफा, और सोफा हो इन द लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम, एज यू नो, जहां हम बैठ के बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, उसको हम लिविंग रूम कहते हैं। इट्स वेरी कोजी एंड पीसफुल। कोजी का मतलब कंफर्टेबल हो, और पीसफुल का मतलब बहुत ही आरामदेह हो, उसके अंदर शोर ना हो, कुछ भी ना हो। ये उसका ड्रीम हाउस है, वो होम है। ओके। Yeah. ओके। नाउ सेकंड जो है, माय, ये जो कह रही है कैमिला, कैमिला कहती है माय ड्रीम होम इज अ मॉडर्न अपार्टमेंट इन अ बिजी सिटी। मेरा जो ड्रीम हाउस है ना, वो अपार्टमेंट है, मॉडर्न अपार्टमेंट है, एक बहुत ही बिजी सिटी में। इसका गांव में था, इसका सिटी में है, राइट। ये अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट ये होता है, ये देखिए आपको बिल्डिंग दिख रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इसका, कैमिली का जो ड्रीम हाउस है ना, या होम है, वो सोचती है कि बड़ी बिल्डिंग में मेरा एक अपार्टमेंट हो, मॉडर्न अपार्टमेंट। जो आप सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको पता भी होगा, और कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आप अपार्टमेंट ले सकते हो। अपार्टमेंट का मतलब छोटा घर, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ठीक है। एंड वो बता रही है कि इट हैज अ बैल्कनी। बैल्कनी, ये देखें, ये आपको पिक्चर में भी दिख रही है बैल्कनी। बैल्कनी वो एरिया है, ओपन एरिया है बिल्डिंग के, अपार्टमेंट के अंदर, जहां खड़े होके आप हवा लेते हो, आसमानों को देखते हो, चाय बैठ के पीते हो, वो बालकनी है, राइट। वो कह रही है देर आर, गिव मी फ्यू सेकंड। ओके। देर आर वाइट वॉल्स। वो कह रही है कि उस जो मेरा ड्रीम हाउस है ना, उसकी वाइट वॉल्स हैं, एंड देयर्स इंटरेस्टिंग फर्नीचर। और ये देखें, ये जो फर्नीचर रखा हुआ है, इसको वो इंटरेस्टिंग कह रही है। ये मॉडर्न टाइप का जो होता है ना, स्मार्ट सा। ये देखें, स्मार्ट से बिल्कुल जैसे, ये देखें वो क्या कहते हैं उसको, लोहे की बनी हुई है, लकड़ी के स्मार्ट से बने हुए जो फर्नीचर होता है, क्योंकि अपार्टमेंट छोटे होते हैं ना, तो फर्नीचर भी छोटे छोटे और स्मार्ट से, स्लिम स्मार्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल होम। कंफर्टेबल का मतलब कंफर्टेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि हवादार भी ना हो और बाकी मसाइल भी हो, कंफर्टेबल हो। तो ये कह रही है कि पीसफुल, ये कह रहा है पीसफुल हो क्योंकि बड़ा होगा और वहां पीस हो, आराम हो। और ये कह रही है कि कंफर्टेबल हो। ठीक है जी। ये दो हाउसेस के बारे में आपने पढ़ लिया है, आपको अंडरस्टैंड हुआ है? थम्स अप कर दें, जस्ट थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, जस्ट थम्स अप। हैव यू अंडरस्टूड? परफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको रीडिंग करवा लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी राइटिंग प्लान करते हैं। मुस्फिर ऑन म्यूट, रीड दिस। और अच्छी रीडिंग करने की कोशिश करनी है। Try to read with good accent, pronunciation, at least good pronunciation and intonation. Yes. My dream home is a traditional house in the country. It has a big garden with a lot of flowers. There's a fireplace and and a sofa in the living room. It's very cozy and peaceful. Cozy. It's not cozy. Cozy. Cozy, cozy. It's Okay. very cozy and peaceful.
Perfect. My Maheen. okay, sir. My dream home is a modern apartment in a busy city. It has a balcony. There are white walls and there's interesting furniture. It's very comfortable home. इसकी pronunciation जो है ना वो comfortable नहीं है. Comfortable. 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 Table नहीं है बेटा ये. Look at my mouth. Everyone look at my mouth. Comfortable. Table. Comfortable. Maheen. सर हम आपको सर Comfortable. आप हमें नजर नहीं आ रहे। I don't know बेटा कि क्यों मैं दिख नहीं रहा, बाकी सबको दिख रहा हूं. आप ऐसा करें कि वो उसको, अच्छा 1 मिनट मैं कुछ करके देखता हूं. मैं स्टॉप शेयरिंग की है मैंने और मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं ताकि अगर मेरी तरफ से कोई इशू है तो वो ठीक हो जाएगा, वरना आप इसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हो. ओके परफेक्ट. नाउ महविश. Yes. स्पीक आउट लाउड महविश. Okay. I can start. आई कांट लिसन यू. I can. My dream house is traditional house in the country. It is a big garden with lots of flowers. There's a fireplace and a sofa in the living room. It's very cozy and peaceful. गुड. हसन. My dream home is a modern apartment in a busy city. It has a balcony. There are white walls and there interesting furniture. It's a very comfortable house home. ओके यस ईशा. Oh my God. My dream house is a traditional traditional house in the country. इन द कंट्री. दी नहीं है, ये दा है. इन द कंट्री. In the country it has a big garden with lot of flowers. There's a furnished fireplace. Fireplace. Fireplace and a sofa in the living room. It's very cozy and peaceful. Okay, good try. Huran. Arsalan. सर we are Yes, Abdullah. yes sir आप में से जो नहीं करेगा ना जल्दी जल्दी अनम्यूट, तो मैं किसी और को मौका दे दूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए. आपको तो दोबारा भी लिया जा सकता है. यस अरसलान. my dream home is a modern apartment in a busy city. It has a balcony. There are white walls and there's interesting furniture. It's a very comfortable home. Comfortable home. Comfortable home. ओके गुड ट्राई. ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है अरसलान, जो आपने पढ़ा है आपको समझ भी आया है? Yes, sir. वेरी गुड. हुरैन. Okay, sir. My dream house is a traditional house in the country. It has a big garden with a lot of flowers. There are fireplace and a sofa in the living room. It's very cozy and peaceful. My dream house is a modern. That's it. Leave it. Perfect.
कंप्लीट कर लिया था ना आपने ये? Yes, sir. आगे नहीं जाना ना, आपको पता नहीं कि एक एक पढ़ रहे हैं। यस तैयबा। Okay, sir. My dream house is a modern apartment, is a busy city. It has a balcony. There are white walls, and there are interesting furniture. It's very comfortable home. Comfortable. 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 Comf- Okay, Abdullah Asad. My dream home is a traditional house is a country. It has a big garden with lot of flowers. There are fireplace and a sofa in the living room. It's very cozy and peaceful. Okay, good try. Ruqayya. Soran. Adika. Yes, Soran. My dream home is a modern apartment in a busy city. It has a bed, a balcony. There are white walls and there interesting furniture. It is very comfortable home. Okay, good job. Ruqayya. My dream house is a traditional house in the country. It has a big garden with lots of flowers. There are a fireplace and a sofa and the living room. It's very cozy and peaceful. Are you done? Yes, sir. Are you done, Ruqayya? Yes, sir. Okay. Adika. My dream home is a modern apartment in a busy city. It has a balcony. There are white walls and there's interesting furniture. It's a very comfortable home. Comfortable. Comfortable home. Comfortable home. Okay, perfect. Well done. Okay जी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है एंड इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है। मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर कोई मुश्किल हो तो पूछ लें। नाउ वी आर गोइंग टू प्लान अवर राइटिंग। अब हम अपनी राइटिंग प्लान करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। Look, complete the chart with the highlighted words. As you know, these are the highlighted words. Do you know? These yellow words are highlighted. Highlighted मतलब इसको highlight किया गया है, नुमाया किया गया है, टेक्स्ट से अलग किया गया है ताकि आप उन वर्ड्स को ज्यादा तवज्जो से देख सको। ओके, सो दीज आर हाईलाइटेड वर्ड्स: ट्रेडिशनल, गार्डन, पीसफुल, मॉडर्न, बालकनी, कंफर्टेबल। दीज आर हाईलाइटेड वर्ड्स। ओके, अब देखें, दो बच्चों ने अपने ड्रीम होम के बारे में बताया, मैथ्यू और कैमिला ने। सो मैथ्यूज ड्रीम होम। ओके, मैथ्यू ने अपने होम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए? एक तो ट्रेडिशनल यूज किया, दूसरा कौन सा यूज किया? गार्डन, तीसरा क्या यूज किया? पीसफुल। तो ये आप राइट कर लो, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो। मैथ्यूज ड्रीम होम, आगे ट्रेडिशनल, गार्डन एंड पीसफुल, ये लिख दो। नीचे दूसरी लाइन में कैमिलाज ड्रीम होम, कैमिलाज का ड्रीम होम में क्या था? मॉडर्न, बालकनी, कंफर्टेबल, ये राइट कर लो। When you are done, thumbs up so that we can go ahead. सर एक दफा फिर से बताएं। ये दो हाउसेस के बारे में आपने पढ़ा है, एक मैथ्यू ने अपना हाउस के बारे में बताया है, एक कैमिला ने। तो मैथ्यू जो है उसने अपने ड्रीम हाउस के बारे में ट्रेडिशनल, गार्डन एंड पीसफुल ये वर्ड्स यूज किए हैं, ये आपने लिख लेने हैं उसके सामने। और जो यूज किए हैं कैमिला ने अपने होम के लिए, मॉडर्न होम के, ड्रीम होम के लिए, वो तीनों लिख लेने हैं उसके आगे।
When you are done, write me into chat. Simply write done or just thumbs up. ओके, होप यू आर डन। आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, उम्मीद है। अब आगे चलते हैं हम। ओके, थिंक अबाउट मैथ्यू। थिंक अबाउट मैथ्यू एंड कैमिलाज ड्रीम होम्स। ठीक है, आपने ऊपर जो दो ड्रीम होम्स के बारे में पढ़ा है ना, मैथ्यू और कैमिला के बारे में, आपने उनके बारे में सोचना है और बताना है विच होम डू यू लाइक बेस्ट। आपको ज्यादा कौन सा पसंद है एंड व्हाई, और क्यों पसंद है। रेज योर हैंड सो दैट आई कैन टेक यू। यस महविश, टेल। Yes. I like traditional house because there are lots of One flowers. minute, Mavish, speak out loud. You would Okay. say I like traditional house or I like modern house. फिर reason भी बतानी है why. Why I like traditional house, why I like modern apartment. Yes, now you can start speaking. Okay. I like traditional house because there are I, lots of flowers. sorry, I like Traditional house. I like Traditional house. traditional house. Okay, because Because there are lots of flowers. there are a lot of flowers. Yes. And it's very peaceful. It's very Peaceful and cozy. it's very peaceful. Yeah. Okay, now you tell, Isha, which house do you like? I like modern apartment because it's Because comfortable and because it is comfortable and interesting. Furniture. interesting. Yes. Okay, what do you say, Hassan? I like traditional house, home, because flower and garden and cozy. Okay, Huran. Okay, sir. Okay, I will take you later, Huran. Rukaiya, you tell. Musfira. Yes, I like Rukaiya. traditional house. It's very big. Um, I like traditional house. It's very big and lots of flowers and trees and big garden and peaceful house. Okay, good. Musfira. I like traditional house because there are many flowers and it is beautiful and peaceful place. Okay, Mahin. I like traditional house because it has many flowers and garden in a big garden. It has big garden. It it is very cozy. Okay, well done, perfect. Arsalan. Musfira done.
Yes, Soran. I like modern house because it is comfortable. It is very comfortable. Okay. Abdullah said. I like modern house because it is comfortable and have a balcony. And Have a balcony. have a Balcony. balcony, not balcony, balcony. Or Balcony. yes. Okay, perfect. Now, Arsalan. Huran. Arslan, Sir, yes, you speak. my dream house is modern. It has a big home. It has a big garden. It has very cozy and peaceful. You mentioned modern apartment, but you talked about traditional home. Yes. आपने नाम मॉडर्न अपार्टमेंट का लिया है, लेकिन जब सब कुछ बताया ट्रेडिशनल हाउस के बारे में है. Which house do you like? Traditional house or modern apartment? Yes, Arslan. Yes. Which do you like? Traditional house Modern or house. modern apartment? Traditional house. Traditional house. Okay, perfect. Perfect. Okay, ji. Huran. Okay, sir. My favorite house is traditional house. I like which Because house? I like modern house or traditional traditional house. I modern like apartment or traditional house? traditional house. I Yes. like traditional house because it's so cozy and peaceful. Okay, perfect. Tayyiba. Yes, Tayyiba. Okay, sir. My favorite house, I like peaceful house because Peaceful नहीं है वहाँ पे house. Peaceful नहीं है, traditional और modern है. okay, I like modern house because it's too good and it's too trendy. Okay, perfect. Okay, perfect. ओके, अब जो आपको आपका ड्रीम हाउस है ना, उसका नाम लिखें, आपने लिखना है. या ट्रेडिशनल लिखें, जिसको ट्रेडिशनल पसंद है वो लिखे ट्रेडिशनल हाउस, और जिसको मॉडर्न अपार्टमेंट पसंद है वो मॉडर्न लिखे. क्विकली राइट, अपने पेज पे राइट कीजिए. मॉडर्न अपार्टमेंट और ट्रेडिशनल हाउस. आर यू डन? इफ यू आर डन, थम्स अप. Write your dream home name on your notebook and thumbs up if you are done. Perfect. Okay. Okay. अब आपने अपने ड्रीम हाउस के बारे में 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन वर्ड्स में देने हैं, सेंटेंसेस में नहीं देने. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर इज इट, मतलब प्लेस का नाम लिखना. ये देखें, वेयर, प्लेस का नाम, मतलब वो किस प्लेस पे है. राइट मतलब वो नियर बीच है, नियर द स्कूल है, या जू के नियर है, वो कहाँ है. सर हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है. आप बाकी लोग, बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हुरैन बेटा, आप लोगों की तरफ ही शो हो सकता है, बाकी बच्चों को सही आवाज आ रही है बिल्कुल. मैं फिर भी ऊंची आवाज में बोल रहा हूं. ओके, सो आपने लिखना है कि वेयर, वो प्लेस कौन सी है. ओके
प्लेस का नाम मेंशन करना है आपने, बस वो प्लेस का नाम लिख ले, ज्यादा उसमें डिटेलिंग में मत जाए। सर ऐसे भी लिख सकते हैं, नया बीच। व्हाट? सारा आपने जो सवाल बोला मुझे समझ नहीं आया था, फिर से बताएं। जी ये देखें, ये जो आपने अपना ड्रीम हाउस चूज कर लिया ना कि वो ट्रेडिशनल हाउस है या मॉडर्न अपार्टमेंट है, तो वो जो आप ड्रीम हाउस का मतलब जो आप सोचते हो, तो आप अब उसकी प्लेस सोचो कि वो कहाँ होना चाहिए। प्लेस उसकी सोचो कहाँ होना चाहिए उसको। इन द कंट्री साइड, वो गांव में होना चाहिए। नियर द बीच, बीच के करीब होना चाहिए। इन अ क्वाइट प्लेस, वो खामोश जगह, एक पीसफुल जगह पे होना चाहिए। किस जगह पे होना चाहिए? इन द सिटी, नियर अ पार्क, नियर माई स्कूल, नियर द हॉस्पिटल, नियर द मार्केट। कहाँ होना चाहिए, बस वो लिख लीजिए पहले, मतलब नंबर 2 लिख करके उस पर लिख लीजिए। When you are done, thumbs up so that we go to next question. Okay, perfect. Give me a few seconds. Okay, now look. अब आपने आउटसाइड, मतलब वो जो आपने जगह सिलेक्ट की है जहां आपका घर होगा, उस घर के बाहर आपको क्या दिखेगा? मतलब आप क्या सोचते हो कि आपका ड्रीम हाउस कैसा हो कि उसको जो ही आप घर से बाहर निकलें तो वहां गार्डन हो, फ्लावर्स हो, पार्क हो, ट्रीज हो, पार्किंग हो, मार्केट हो, क्या हो? तो उस घर के आउटसाइड, मतलब घर के बाहर जो ही निकले तो क्या हो? तो आपने एक दो वर्ड्स लिख लेने हैं। आउटसाइड के लिए एक दो वर्ड्स लिख लें। बालकनी हो, टॉल बिल्डिंग्स हो, सैंड हो, सी हो, फार्म ट्रीज हो, हिल्स हो, एनिमल्स हो, क्या हो? लिख लें आप। When you are done, thumbs up so that we go to fourth question. सर जो खाली जमीन होती है उसकी इंग्लिश क्या होगी? Field, field, ओपन फील्ड लिख सकते हो, ओपन हो फील्ड। गया सर। सर जो पानी पानी वाला होगा बाहर में उसको सी कहेंगे। व्हाट? सर जो बाहर पानी पानी वाला हो मतलब उसको हम सी कहेंगे। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ जिस तरह बाहर जिस तरह पानी पानी वाली जगह हम लोग उसको सी कहेंगे। ओके। हुरैन, मैंने होमवर्क दिया ही नहीं, मैं तो अभी काम करवा रहा हूं। आपने कहा कि मुझे होमवर्क समझ नहीं आ रहा। आप मुझसे पूछो जो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बता रहा हूं सब कुछ आप लोगों को। ये आपने सॉल्व कर लिया, ये दोनों पॉइंट सॉल्व हो गए, आउटसाइड वाला और इनसाइड वाला, सॉरी वेयर वाला और आउटसाइड वाला। हुरैन, सर फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? आई एम जस्ट टेलिंग। फोर्थ में ये है कि आपने इनसाइड, मेरी क्लास में क्या नहीं करवा दिया, एक मिनट।
ओके, सो किड्स, इनसाइड मतलब इनसाइड का मतलब यह है कि घर के अंदर क्या हो। ओके, घर के अंदर क्या हो। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर की टाइप्स हो सकती हैं, वॉल्स के कलर्स हो सकते हैं। दो चार वर्ड्स आपने लिख लेने हैं, राइट। सर फोर्थ पे क्या ये फोर्थ का ही बता रहा हूं बेटा। इनसाइड का मतलब घर के अंदर क्या हो। सर 5 अभी फोर्थ हो, सारे लिख लें बेटा। ठीक है जी। तो इनसाइड में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो, गेम रूम हो, कंफर्टेबल फर्नीचर हो, राइट, और बिग किचन हो, फायर प्लेस हो, कंफर्टेबल चेयर्स हो, विंडोज हो, मॉडर्न फर्नीचर हो, टीवी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप लिख सकते हो इनसाइड में। आर यू डन विद फोर्थ क्वेश्चन? ओके, वेल डन। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब इट। व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब इट का मतलब ये, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा था, मॉडर्न, पीसफुल और कंफर्टेबल एंड ट्रेडिशनल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये घर को ओवरऑल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो घर ओवरऑल कैसा है। आपका जो ड्रीम हाउस है ना, उसके लिए आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जैसा कि वो पीसफुल है, कोजी है, राइट, कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है। ये सुनते जाएं और नोट करते जाएं जो आपको अच्छा लगे अपने ड्रीम हाउस के लिए। ठीक है? सर यस। सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने ऐसे सेम बॉक्सेस बना के लिखने हैं, जैसे यहाँ पर 2 1 वगैरह लिखा हुआ है, हमने अभी सेम ऐसे वर्ड्स हम बॉक्सेस कलेक्ट बना के। अभी हम हर क्वेश्चन के वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे ऊपर आपने पैराग्राफ पढ़े हैं। ओके। ओके यस। तो ये पांचवें पॉइंट में आपने बताना है, ब्यूटीफुल है, रिलैक्सिंग है, क्वाइट है, कोजी है, स्पेशस है। स्पेशस का मतलब होता है खुला। कंफर्टेबल है, सर और ब्यूटीफुल है, पीसफुल है, स्पेशस है, कंफर्टेबल है, कैसा है। तो ये आपने लिखने हैं दो चार वर्ड्स अपने ड्रीम हाउस के लिए। आर यू गेटिंग कोजी का मतलब क्या है? व्हाट? सर कोजी का मतलब क्या कोजी है? का मतलब कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल लिख लें, कोजी लिख लें, तकरीबन मिलते जुलते हैं। सर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉल और शॉर्ट हो। टॉल शॉर्ट तो नहीं लिख सकते, स्पेशस लिख सकते हो, यस, स्मॉल लिख सकते हो, बिग भी लिख सकते हो। ओके जी, आर यू डन? अगर ये सारे नोट्स आपने कलेक्ट कर लिए हैं ना, तो अब आपने अपने हाउस के बारे में वो सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, यहां से शुरू करना है। आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है ना, ये 5 क्वेश्चंस वाली। अब वही इंफॉर्मेशन आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यहां से शुरू करना है, नए पेज के ऊपर, माई ड्रीम होम, और यहां से शुरू करना है, माई ड्रीम होम इज, आगे बताना है, मॉडर्न है, मॉडर्न अपार्टमेंट है, या ट्रेडिशनल हाउस है, या हाउस है, या कॉटेज है। ठीक है, क्या है। ठीक है, उसके बाद बात बताना है कि इट हैज, उसके अंदर क्या है। फर्नीचर बताना है, वो जितनी आउटसाइड वाली चीजें बतानी है पहले, कि आउटसाइड क्या होना, क्या क्या है, फिर इनसाइड में क्या क्या है, फिर आखिर में बताना है उसके बारे में कि वो ब्यूटीफुल है, पीसफुल है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, क्या है। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, राइट, यू हैव 5 मिनट्स।
5 to 7 minutes. आपने इंटरनेट की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी, नीट एंड क्लीन कॉपी पे लिखना है, और ये अभी ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं सारे आपको दिखाऊंगा, आप सब लोगों की राइटिंग भी और सब कुछ यहाँ स्क्रीन पे ले आऊंगा। इसलिए नीट एंड क्लीन और अच्छा सा लिखें। इंटरनेट से किसी भी किस्म की हेल्प नहीं लेनी, हमने जो हेल्प लेनी थी वो ले ली है। अब आपने खुद लिखना है, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहे सारा गलत हो जाए। आप नीट एंड क्लीन अच्छा लिखने की कोशिश करें, अच्छे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। उसके बाद आपने ग्रुप में शेयर कर देना है पिक्चर बना के, और फिर हम उसको देखेंगे भी सही और उसको प्रेजेंट भी करेंगे। यू हैव 5 to 7 minutes। मैं आपको 5 to 7 minutes बाद मिलता हूं, आप काम करें। Share into WhatsApp group. I will show you your work. I am waiting for your work here. Yes, everyone, share your work. I am waiting. Okay, it's Soran's work, I think. Yeah. Okay. My dream home is. What did you write here? Palace? Yes, sir. अच्छा, पैलेस के स्पेल को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। It has big door, window. It has a beautiful park. In outside, in लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। It has luxury tiles, bed and dinner dining table inside. अच्छा, बेड का जो बी है ना, इसको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। My house is very stylish. Stylish के स्पेल ठीक कर लें, and beautiful. Yeah, that's it. Okay, good try. Good try. Who the next? और किसने सेंड किया है? Okay, it's Abdullah's work. Okay, my dream house is modern house. अच्छा, यहाँ my dream home is modern house. Okay, because they are have balcony. They किस लिए लिखा आपने? It has balcony. It has balcony. इसको ठीक कर लें. It has very beautiful. It is very beautiful and peaceful. Has नहीं, has तब लगाते होते हैं जब हम ये कहते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा है, और इस तब लगाते हैं जब वो खुद वैसा हो। तो आप कह रहे हो कि वो ब्यूटीफुल है, तो हैज नहीं लगाना। इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। इट हैज नियर, इट इज नियर, हैज क्यों लगाना है? इट इज नियर द मार्केट। इट इज वेरी comfortable and peaceful.
ये देखें, पीसफुल को दोबारा आपने यूज कर दिया, रिपीट नहीं करना इन चीजों को। एंड आई हैव ऑल्सो, आई हैव सोफा या इट हैज सोफा? आपके घर में सोफा है या आपके, तो आपने लिखना है कि एंड इट हैज सोफा, टीवी इन द होम, इन द हाउस या इनसाइड। इट हैज, इट इज नियर द मार्केट। ऊपर आपने मार्क यहाँ नियर लिखा, इट इज, रिपीट कर दिया आपने चीजों को, रिपीट नहीं करना। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग अब्दुल्ला? Yes, sir. हाँ, चीजों को रिपीट नहीं करना, ये आप Yes. दोबारा लिखिएगा और इसमें हैज और इसका जो डिफरेंस बताया उसको करेक्ट कीजिएगा एंड रिपीट मत कीजिएगा, दोबारा आपने लिखना है और शेयर करना है। ओके, दिस इज मुस्फिराज वर्क नाउ। ओके, my dream house is a traditional home near a park. In outside there are many flowers. There are many flowers, trees, and butterflies outside my house. In inside नहीं लिखना, in outside भी नहीं लिखना, ठीक है? There are many sofas, TVs, and a lot of rooms inside. ठीक है, inside यहाँ भी लिख दिया आपने, यहाँ शुरू में नहीं लिखना। It is peaceful, cozy and beautiful home. ये जो मैंने एरर्स आपको बताए इसको करेक्ट करके दोबारा लिखना है। गुड ट्राई। Who's next? ओके, आई थिंक अरसलान ने भेजा है। My dream home is traditional home. It is very big. It has nahi Arslan. It is very big. There is a beach in outside. It is near a, you can say near a beach. Beach के करीब है। There is a garden is inside. No, it is outside. There's a garden. Okay? इन एरर्स को करेक्ट करके आपने दोबारा लिखना है और भेजना है। और किसने भेजा है जी? इस माहीन होगा, ये मेरे ख्याल में माहीन का काम होगा। आपने कहाँ से सेंटेंस शुरू किया? नियर अ बीच। माई ड्रीम हाउस इज ट्रेडिशनल and cozy house. It has many modern sofas. It has colorful walls and many windows. It is cozy, peaceful and beautiful dream house. अच्छा लिखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है। ओके, हु द नेक्स्ट? और कौन रह गया है? जो शेयर नहीं कर पा रहा, मोबाइल नहीं है, तो वो रीड कर दे। यस, हु कांट शेयर? हु कांट शेयर? यस महविश, आपने प्रेजेंट, यस रीड करना है। Yes. My dream house is traditional. It has a big garden and nearby market. There are wood furniture and sofas. It's very peaceful. Okay, nice. Isha. My dream house is traditional house. It has a big garden with a lot of flowers. There are furniture and sofa. Room is very cozy, peaceful. Done, sir. Okay, Hussein, Hassan. My dream house is traditional. It has sofa, bed, fire in the living room, outside open field and garden. It has peaceful, cozy. It has a big house, lot of flower and birds.
They have near village. Thank you for listening. Okay, perfect. Who the next? Yes, Huran and Tayyiba. Huran and Tayyiba. Okay, it's Ruqayya's work, I think. My dream house is beautiful. Traditional, yes, traditional. It has near a restaurant. It is near a restaurant and park. There are यहाँ full stop होना था. There are colorful flowers and inside my house is luxury and a big garden, trees, TV. आपके सेंटेंसेस ठीक नहीं है रुकैया. मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपने क्या लिखा है. कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं से सेंटेंस का स्टार्ट नहीं है. दोबारा लिख के मुझे ग्रुप में भेजें. सेंटेंस कंप्लीट लिखें, छोटे छोटे लिखें और दोबारा लिखें. ओके, ये सुरैन एंड तय्यब आप लोग रह गए हो. हदीका आपने सेंड किया है. ओके. माय ड्रीम हाउस इज so beautiful. It has a lovely, a spacious and beautiful garden. Okay, the garden is full of colorful flowers. The house has a red roof and white walls. Okay, ये आपने खुद लिखा है अदिका? Yes, sir. Okay, good try. Yes. Huran and Tayyiba, unmute and tell. Have you complete or not? Have you completed? Huran and Tayyiba. Yes, speak. Huran and Tayyiba. सर Yes. सर वो मैंने ना जेमिनी से बात करने की कोशिश की थी, उधर लाइव का ऑप्शन ही नहीं आया. मोबाइल पे? यस सर. मोबाइल पे तो बहुत ही, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही इजी है. ये देखें, ये 1 मिनट. ये यहाँ देखें डॉट्स आए हुए हैं. अगर आपको मोबाइल मेरा दिखे. सर नजर नहीं आ रहा. 1 मिनट, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा आई थिंक. उसके बाद शायद. चले, मैं खुद गायब हो गया हूँ. अभी दिख रहा है आपको? Yes, 1 sir. मिनट. अंदर ये खत्म कैसे करते हैं बैकग्राउंड? सर नजर ही नहीं आ रहा. 1 मिनट. सर आप म्यूट हैं. ओके, अब देखो सुरान, दिख रहा हूं अभी? सर आप थोड़ी रोशनी कम कर लें. ओके, अभी देखें, दिख रहा है?
Yes, sir. ये देखें सोरान, ये जो डॉट्स हैं इस पे क्लिक करोगे ना तो लाइव हो जाएगा। ये देखो इस पे, ये देखो ये डॉट्स जो है, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखो ये ऑन हो गया अब। ठीक है, ये देखो ये ऑन हो गया है। अब मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? से काम कर रहा है। अब हम आराम से बात कर सकते हैं। आप क्या जानना चाहेंगे या किस बारे में बात करना चाहेंगे? अंडरस्टैंड किया है आपने सोरान? Yes, sir. हाँ, फिर ट्राई करना है आपने दोबारा। ओके जी, जिसने कर लिया, जिसका नहीं हुआ ना अभी काम, तो वो आप दोबारा, जिसके एरर्स थे वो कंप्लीट करके मुझे दोबारा भेजें। और यस, कंप्लीट करके दोबारा भेजना है आपने। जिन्होंने किया उन्होंने भी दोबारा करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कल इसी को प्रेजेंट करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। Yes, sir. और आप में से कौन है जो जिमिनाई के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, या उसको कोई मुश्किल है? जी, सारे कर रहे हैं? जिमिनाई के साथ सारे स्पीकिंग कर रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड। हुरैन तैयबा, आप अभी तक आपने ना काम दिखाया है ना अनम्यूट कर रही हैं आप। अनम्यूट करके बता दें, आप बाद में करके सेंड कर देंगी। हुरैन तैयबा, आई डोंट नो, उनको इंटरनेट इशू है। बहरहाल आप मुझे क्लास के बाद फौरन सेंड कर दें, ठीक, कंप्लीट राइट करके। ओके हुरैन तैयबा, ओके। चलें जी, फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलते Sir, हैं। यस। सर उनने वो चार्ट में लिखा हुआ है अपने बारे में, हुरैन और तैयबा ने। चैट में क्या लिखा हुआ है? आप सर आई एक दफा कांट हेयर चार्ट यू व्हेन देखिए। यू मी अनम्यूट ऑप्शन, बट आई कांट अनम्यूट, आई डोंट नो। पहले आप ये बात कर पा रही थी, अचानक क्या हो गया, आई डोंट नो। अब ये तो मसला मेरी तरफ से नहीं है। चलें, आप को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपने दोबारा भी सुन लेना है वीडियो को, और अपना काम भी कल से पहले शेयर कर देना है। अभी हम यहाँ तक रोकेंगे। आप सब लोगों ने अपना फीडबैक जो है ऑडियो की सूरत में ग्रुप में शेयर कर देना है। ओके जी, so it's enough for today. We'll see you tomorrow. Till then, keep caring, keep praying, keep practicing, keep connecting, and keep smiling. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Allah Hafiz, Hafiz, Allah Hafiz, everyone. sir. Allah Hafiz.